Hello everyone, welcome back to our virtual class. In last lecture, we learned types of index numbers, right? Now, today we are going to learn the next part of this chapter, that is construction of index number. Okay, so first of all, what is index number? An index number is a statistical derives to measure changes in the value of money. It is a number which represents the average price of a group of commodities at a particular time in relation to the average price of the same group of commodities at another time. राइट मतलब गुड्स सेम ही है, सेम गुड्स है, लेकिन उसका जो एवरेज प्राइस है उस कमोडिटी की जो एवरेज प्राइस है, तो वो दो टाइम पीरियड में कंपैरिजन करके मेजर किया जाता है, तो दैट इज इंडेक्स नंबर. ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. इन constructing in an index number, the following steps should be noted, that are: first is purpose of index number. Purpose of index number. What is the purpose of index number? Before constructing an index number, it should be decided the purpose for which it is needed, its scope, as well as which variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful results. Means इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर हमें मेजर करना है, जिस कमोडिटी का इंडेक्स नंबर मेजर करना है, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर मेजर करना है, तो उसका एक्चुअली पर्पस क्या है, कौन सा पर्पस आगे रख के हम इंडेक्स नंबर मेजर कर रहे हैं, तो वो सब क्लियर होना चाहिए. जब इंडेक्स नंबर मेजर करते हैं तो एक्चुअल पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए, तभी इंडेक्स नंबर एक्यूरेट आएगा. मीन्स सपोज कोई भी कमोडिटी है, कुछ कौन सी भी कमोडिटी है, तो उसका स्कोप क्या है, उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो ये सब पर्पस, उसका पर्पस क्लियर करके फिर इंडेक्स नंबर हम मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेट आ सकता है. सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर. Selection of base year. Base year. What is base year? Base year, it is also called a reference year. Okay, is the most popular and important step in the construction of an index number. Then index number, it is the year. What is the base year? It is the year against which comparison are made. मतलब कंपैरिजन के लिए 2 इयर्स का इयर्स जरूरी होते, राइट, 2 इयर्स होने चाहिए. मीन्स करंट ईयर में गुड, या तो करंट ईयर की गुड, या तो कमोडिटीज की वैल्यू अगर कितना मेजर करना है, मतलब करंट ईयर की जो कमोडिटी की वैल्यू है उसमें कितना चेंज हुआ है, ये अगर कंपैरिजन करना है. लास्ट ईयर में जो कमोडिटी है, सपोज शुगर है या तो टेबल्स है, फर्नीचर है, उसकी प्राइस लास्ट ईयर में कितनी थी और करंट ईयर में कितनी है, तो ये कंपैरिजन, प्राइजेस में चेंजेस, वैल्यूज में चेंजेस कितने हुए, कैसे चेंजेस हुए, तो ये चेक करना है, वो मेजर करना है. तो उसके लिए 2 इयर्स कंपल्सरी, कंपैरिजन करने के लिए 1 तो 2, उससे ज्यादा इयर्स की जरूरत पड़ेगी. 2 थिंग्स में कंपैरिजन हो सकता है. तो बेस ईयर मतलब क्या, कि अगर करंट ईयर की प्राइजेस मुझे मेजर करना है तो मैं कंपैरिजन करने के लिए जो ईयर यहाँ पे लेने वाली हूँ, तो दैट इज बेस ईयर, दैट इज रेफरेंस ईयर. ओके, मतलब जो जिस ईयर से कंपैरिजन कर रही है, करंट ईयर तो है
लेकिन करंट ईयर और नेक्स्ट दूसरा जिसके साथ कंपैरिजन करना है तो वो जो ईयर है दैट इज बेस ईयर. ओके, the base year should be normal and free from any unusual event such as war, earthquake, drought, boom, etc. It should not be either very it should be not be either very recent or very remote. मतलब कंपैरिजन के लिए जो 1 और 2 इयर्स का ही गैप होना चाहिए. जो बेस ईयर है वो और करंट ईयर और बेस ईयर ये दोनों में 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, जस्ट उसके आगे नहीं होना चाहिए. ये गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए. 1 ईयर का होना चाहिए तो 2 इयर्स का होना चाहिए. कम से कम गैप दोनों ईयर्स का होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ एटम्स और कमोडिटीज. सिलेक्शन ऑफ एटम्स और commodities. Commodities to be selected depend upon the purpose or objectives of the index number to be constructed. It is necessary to select a sample of the number of atoms to be intended to in the construction of a particular index number. Means, for example, in the construction of price index number, it is impossible to include each and every commodity. The commodities to be selected should represent the taste, habits, preferences, customs of the people. For better result, जो commodity decide की है वो standardize होनी चाहिए, and number of commodities should be neither be too large and nor too small. मीन्स रोड साइड पे जो टॉयज बेचते हैं उसकी प्राइस और मॉल में जो टॉयज सेल करते हैं उसकी प्राइस, इनका कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट? मतलब रोड साइड जो बेचते हैं टॉयज उसकी प्राइस कम ही होगी और जो मॉल में है तो उनकी प्राइस ज्यादा होगी. तो वो ये डिफरेंस ही नहीं होगा, ये कंपैरिजन नहीं होगा. तो ये कंपैरिजन करने के लिए जो भी ईयर या तो जो भी एटम या तो कमोडिटी हम ले रहे तो वो सिलेक्शन ठीक से करना चाहिए, तो तभी इंडेक्स नंबर एक्यूरेट आ सकता है, राइट? मतलब सिलेक्शन ऑफ एटम्स ये करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन. सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन. Prices of the selected commodities may vary from place to place and shop to shop in the same market. In the same market. Therefore, it is desirable that price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agencies. मतलब जो भी selected commodity और good है उसकी price एक ही market में अलग अलग shop में या तो अलग अलग प्लेस पर चेंज हो सकती है. इसलिए जो प्राइस कार्ड है या तो जो कोटेशन है होता है वो अच्छे से अच्छे एजेंसी का होना चाहिए या तो वो परफेक्ट होना चाहिए. एक्यूरेसी के लिए प्रॉपर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए. जो भी गुड्स है, जो भी कमोडिटीज हम इंडेक्स नंबर के लिए मेजर करने के लिए ले रहे जो उसकी प्राइस जो है कमोडिटी की प्राइस अलग अलग शॉप में अलग अलग होती है, तो वो अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है? तो तभी इंडेक्स नंबर प्रॉपर आएगा. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. Construction of index number requires choice of a suitable average. Means generally arithmetic mean is used in construction of index numbers because it is a simple to compare to other averages.
जो भी एवरेज है, जैसे कि दो गुड्स की जो एवरेज है, मतलब 1 ईयर में जितने गुड्स यूज किए उतने ही गुड्स करंट ईयर के लेने हैं। ये जो एवरेज है वो सिलेक्शन चॉइस ठीक से होना चाहिए, तो इंडेक्स नंबर एक्यूरेट आ सकता है। देन नेक्स्ट इज assigning proper weights. Proper weights means while constructing an index number, do weightage or importance weightage or importance should be given to the various commodities which are more important in the consumption of consumer should be given higher weightage than other commodities, है ना। सपोज आप घर से निकले हो, आपको 3 काम करने हैं। आपको मोबाइल का कवर लेना है, आपको ग्रोसरी भी लेना है, मेडिसिन भी लेनी है। तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो वो पहले आप करोगे, राइट। मतलब जो जो प्रायोरिटी है, जो इंपॉर्टेंट काम है, ये तीनों में से मोबाइल का कवर लेना इंपॉर्टेंट है, ग्रोसरी इंपॉर्टेंट है, या मेडिसिन। अगर मेडिसिन डेली की है, डेली बीपी शुगर वगैरह डेली मेडिसिन होगी, तो आप पहले वो लोगे। तो जो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी अपनी फर्स्ट है, तो उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, है ना। जैसे कि 10 नंबर 9, मतलब फर्स्ट ग्रोसरी क्या, फर्स्ट क्या लेने वाले हो, मेडिसिन, तो मेडिसिन को 10 नंबर देना है। सेकंड क्या रहने वाले हो, ग्रोसरी, तो 9। थर्ड फिर मोबाइल कवर है, तो उसको 8 नंबर। मतलब जैसे प्रायोरिटीज है, इंपॉर्टेंस जिसको ज्यादा है उसका वेटेज भी ज्यादा आएगा, उसको हम ज्यादा नंबर्स देंगे, ठीक है। ओके, since weights are of two types, that is quantity weights and value weights. Quantity weights and value weights means quantity weights is q and value p, तो p मल्टीप्लाई q। ये आगे स्टैट्स है आपको। since all atoms are not of equal importance, जैसे ये जो है एटम्स, तो उनको इक्वल इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं जाएगा, अलग अलग आएगा। बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव। अगर हम अलग अलग उसको वेटेज देंगे तो ही इंडेक्स नंबर एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज है, तो उसमें से परफेक्ट फॉर्मूला जो हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, वैल्यू मेथड से निकालना है, प्राइस मेथड से है, या क्वांटिटी मेथड से, तो वो सिलेक्शन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला सिलेक्शन होना चाहिए। Number of formulas have been devised to construct an index number, but the selection of appropriate formula depends upon the availability of data and the purpose of the index number. आपका पर्पस क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कैसी है, तो वो देख के ही हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। नो सिंगल फॉर्मूला मे बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सब इंडेक्स नंबर्स के लिए एक ही फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। We give below an example each of the simple price of the index and the weighted price index number. There are two types, price index and simple index number and weighted index number. First we will learn simple index number. What is simple index number? In this method, every commodity in this method, every commodity is given equal importance. Means it is the easiest method of constructing index number. First is simple index number. Simple index number. Okay. अभी ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर है, इसमें क्या किया है कि हर एक कमोडिटी जो है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे हमने अभी ये एग्जांपल देखा ना,
कि वेटेज देते, तो सिंपल इंडेक्स नंबर में वेटेज नहीं देना है, सबको इक्वल ही रखना है। ओके, इसमें फिर से 3 पार्ट आते। फर्स्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एंड वैल्यू। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर, अभी ये हम प्राइस का एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर P0, प्राइस इंडेक्स नंबर को बोलते हैं P01। ओके, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 multiplied by 100. This is the formula of simple index number. क्या फॉर्मूला है? P01, P01 that is simple index numbers. P01 is equal to sigma P1 divided by sigma P0 multiplied by 100. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है कमोडिटी, या तो गुड्स भी बोल सकते हैं, गुड्स प्राइस। प्राइस 2 इयर्स चाहिए तो प्राइस इन 2018 लेते हैं, इन 2018 दैट इज अ बेस ईयर। ओके, बेस ईयर एंड कंपैरिजन विथ प्राइस इन 2019 लेते हैं, 2019 दिस इज अ करंट ईयर। ये बेस ईयर है, रेफरेंस ईयर, और ये करंट ईयर है। सपोज गुड्स कौन से लेने हमें? पेन, पेंसिल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, नोटबुक और इरेजर। पहले पेन की कीमत क्या थी? 10, 2018 में 10, पेंसिल की है 6, ओके, नोटबुक की 10, इरेजर की 4 रुपीज। ठीक है, 2018 में बेस ईयर जो है उसकी प्राइस, पेन की प्राइस कितनी थी? 10, पेंसिल की 6, नोटबुक की 10 और इरेजर की 4। इन 2019 2019 करंट ईयर, पेन की प्राइस 12 हो गई, पेंसिल की प्राइस इंक्रीज हो गई, 08 हो गई। ठीक है, नोटबुक की प्राइस पहले 10 थी, अभी 15 हो गई, इरेजर की प्राइस पहले 4 थी, अभी 10 हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं P0, P0 और ये है P1। ओके, सिग्मा P0 इज इक्वल टू इनकी टोटल हो जाएगी 30, ओके, और 45। सिग्मा P1 इज इक्वल टू 45। सी दिस इज गुड्स या तो कमोडिटीज है। यहाँ पे सेकेंड कॉलम है प्राइस इन, जो बेस ईयर है जिससे कंपैरिजन करना है, करंट ईयर का जिस ईयर से कंपैरिजन करना है दैट इज बेस ईयर या तो रेफरेंस ईयर P0, और प्राइस इन 2000, हमने करंट ईयर 2019 लिया है तो उसको P1, ये तो करंट ईयर है। अभी अपना फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P01 is equal to sigma P1 अपॉन सिग्मा P0। यस, क्या फॉर्मूला है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 multiplied by 100. दिस इज सिंपल इंडेक्स नंबर्स फॉर्मूला।
अभी ये सब जो नंबर्स है उसमें पुट करने, ठीक है। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 हमारा क्या है, सिग्मा P1 दैट इज 45 अपॉन सिग्मा P0 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 150। okay, this is the index number, simple index number। okay, this is base year की टोटल करना है, सिग्मा P0 टोटल इज 30, देन करंट ईयर का जो है P1 सिग्मा P1 ये सब टोटल करना है 45, और अपना जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P01 इज इक्वल टू, P01 मीन सिंपल इंडेक्स नंबर, 45 क्या है, सिग्मा P1, सिग्मा P1 45 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये कैलकुलेशन करके P01 इज इक्वल टू कितना आया, 150। ओके, यहां तक समझ में आ गया है। ओके, so next lecture we will learn next part, that is simple index number का दूसरा पार्ट जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ हमने प्राइस लिया है, सिंपल इंडेक्स नंबर में प्राइस लिया है, वहां पे हम क्वांटिटी लेंगे, और तीसरा जो है वैल्यू, उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।